कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या यूके, जब इन कंट्रीज़ का नाम आता है तो आपके जहन में एक अच्छी सी वाइब आती है और आपके जहन में एक और भी सवाल आता है कि मुझे वहाँ जाके सिर्फ स्टडी ही नहीं करनी, मैं कितना कमा सकता हूँ, वहाँ का मौसम कैसा होगा और मुझे उस कंट्री में पीआर कैसे मिल सकती है, या मैं अपनी फैमिली को कैसे बुला सकता हूँ किस कंट्री में। ये बहुत सारे सवाल आते हैं जब आप किसी भी कंट्री में स्टडी करने के लिए जाते हैं या आप वर्क वीज़ा के लिए जाते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर करूँगा इन 4 कंट्रीज़ के बारे में। तो हमेशा की तरह इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें और आपको आइडिया हो जाएगा इन कंट्रीज़ के बारे में कि कौन सा कंट्री जो है बेहतर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कनाडा के प्रोस की, कनाडा की जो पॉजिटिव साइड है उसके बारे में। अगर हम कनाडा की पॉजिटिव साइड के बारे में बात करें तो कनाडा की जो सालाना फ़ीस होती है वो ऑस्ट्रेलिया से कम है। मीन्स के कनाडा की जो सालाना फ़ीस होती है नॉर्मल एवरेज के हिसाब से वो 29,000 कैनेडियन डॉलर होती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में जो नॉर्मल एवरेज ईयरली फ़ीस होती है वो 31,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होती है। अगर आप करंट सिचुएशन की बात करें तो कनाडा में पीआर लेना आसान है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, और अगर आप कनाडा में रहते हैं तो आप इजीली यूएस से भी मूव कर सकते हैं फॉर योर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। एंड द लिविंग कॉस्ट इन कनाडा इज़ मोर चीपर दैन इन द ऑस्ट्रेलिया। अगर आप कनाडा में रहते हैं तो जो मंथली रेंट अपार्टमेंट है इट स्टार्ट्स फ्राम $600 टू 2,000 कैनेडियन डॉलर पर मंथ, जबकि ऑस्ट्रेलिया में एक अपार्टमेंट की जो मंथली रेंट है वो शुरू होती है $800 से 3,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर मंथ। अगर हम कनाडा की नेगेटिव साइड की बात करें तो उस वहाँ पे ऑलमोस्ट जो टेम्परेचर है वो बिलो द ज़ीरो रहता है और ये काफ़ी लोगों के लिए बहुत मसला भी होता है। और कनाडा में जो पर आवर आपको वेज मिलता है अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, तो वो 13 कैनेडियन डॉलर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है पर आवर। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू मैनेज यूर स्टडी एक्सपेंसेस, वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। एंड द वीज़ा रेशो फॉर द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एंड कनाडा इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के प्रोस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो मौसम है वो काफ़ी सिमिलर है पाकिस्तान से, और ऑस्ट्रेलिया में जो मिनिमम सैलरी है वो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। स्टूडेंट्स आके जब अपनी पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करते हैं तो उनको 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर आवर मिलता है, तो वो इजीली अपने सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो मैनेज कर लेते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस हो, चाहे वो अकोमोडेशन हो। इस तरह के वो एक्सपेंसेस काफ़ी आसानी से ऑस्ट्रेलिया में मैनेज कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है वो काफ़ी डाइवर्स कंट्री है। इफ़ यू स्टडी इन द रीजनल एरियाज ऑफ द ऑस्ट्रेलिया यू कैन गेट 3 years or 4 years of the working visa after completing your studies. It's often very easy to get PR if you study in the regional areas of the Australia. Driving is the same like Pakistan, and there are a lot of opportunities in Australia for the new businesses and lot of job opportunities as well. अगर हम ऑस्ट्रेलिया की नेगेटिव साइड की बात करें तो अगर आप ब्रिस्बेन, सिडनी और मेलबर्न जैसे सिटीज़ में रहते हैं तो वहाँ पे पीआर लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी नैनी स्टेट। इफ़ यू गेट समथिंग रॉन्ग यू विल इंस्टेंटली फाइन। ड्राइविंग के मामले में ऑस्ट्रेलिया बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इफ़ यू गेट स्पीड अप या आपने ओवरटेक कर लिया यू विल बी फाइन फॉर $325 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी की पॉजिटिव साइड ये है कि जर्मनी में आपको कोई भी ट्यूशन फ़ीस नहीं देनी पड़ती, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में देते हैं 30 हज़ार डॉलर। यहाँ पे सिर्फ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है जो आप देते हैं 300 या 400 यूरो से ज़्यादा नहीं होता, किसी किसी का 200 यूरो भी सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है। जर्मनी में यह है कि अगर आप 2 साल का मास्टर्स करते हैं और आपको उसके बाद 1.5 साल का वर्क परमिट मिलता है तो इट कैन लीड यू फॉर द गेटिंग द पीआर। उसके बाद यहाँ पे जर्मनी में आके आप 27 कंट्रीज़ घूम सकते हैं। नो मैटर यू आर ऑन स्टूडेंट वीज़ा और यू आर ऑन अ वर्क वीज़ा, आप घूम सकते हैं वो 27 कंट्रीज़।
जर्मनी के अगर मौसम की हम बात करें तो मौसम काफ़ी अच्छा रहता है। 3-4 महीने ज़्यादा सर्दी रहती है, उसके बाद नॉर्मल, उसके बाद यहाँ पे समर भी होता है और इतना टाइम डिफरेंस भी नहीं है जैसे कनाडा में है 10 घंटे का। इस तरह जर्मनी में 3 से 4 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है। अगर हम नेगेटिव साइड की बात करें जर्मनी की तो लैंग्वेज इज़ हेडिश, लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ती है। और द अनदर थिंग इज़ लाइक ब्लॉक अकाउंट आपको देना पड़ता है। अगर हम यूके की पॉजिटिव साइड की बात करें तो यूके में आपको काफ़ी देसी मिलेंगे। यूके मेरे हिसाब से पाकिस्तानियों के लिए दूसरा पाकिस्तान, इंडियंस के लिए दूसरा इंडिया और बंगालियों के लिए एक दूसरा बांग्लादेश है। लेकिन अगर आप आके ऐसा माहौल अगर आपको मिलेगा तो आप कुछ लर्न नहीं करेंगे। तो यूके की अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करें तो आपकी 1 साल का मास्टर्स होता है सिर्फ, और उसके अलावा सिर्फ 28 दिन के लिए आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है। नो लैंग्वेज बैरियर, मल्टी कल्चर, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट फॉर 2 ईयर्स। जब आप अपनी मास्टर्स कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपको 2 साल का एक वर्क परमिट मिलता है। नेगेटिव साइड की अगर हम बात करें तो काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब के लिए एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा एंड द जर्मनी। एंड द ट्यूशन फीस आर वेरी हाई इन द यूके एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया एंड द कैनेडा। मीन्स कि आप कैनेडा एंड और ऑस्ट्रेलिया में 2 साल के लिए स्टडी करते हैं और एक फ़ीस देते हैं, लेकिन यूके में 1 साल स्टडी करके आप इतनी फ़ीस देते हैं जितनी आप कनाडा में 2 या 3 साल में देते हैं। यूके की एक और नेगेटिव साइड ये है कि आपको पीआर काफ़ी लेट मिलती है। यू विल गेट द पीआर इन द 5 years और इन फॉर द पासपोर्ट एंड द सिटीजनशिप यू हैव टू वेट फॉर द 8 to 10 years। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ अ नेगेटिव साइड ऑफ द यूके। सो ये थी आज की कहानी। एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोस अबाउट द कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड द यूके एंड जर्मनी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो यू विल गेट अपडेट फॉर द न्यू वीडियोज़। जर्मनी के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जस्ट बिकॉज आई स्टडी इन जर्मनी, आई लिव इन जर्मनी। तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं जर्मनी के हवाले से एंड मोर डिटेल्स। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी और मैं और भी वीडियोस दिल से बनाऊंगा आप सबके लिए। तो शेयर ज़रूर करना भूलना नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।